Hello students, this is your computer teacher Mohammad Israr and I welcome you again in this online session. Student, today we are gonna start a new chapter and the title of the chapter is Ethics and Safety Measures in Computing. Ethics मतलब नैतिक मूल्य और सेफ्टी मेज़र यानी कंप्यूटर जब हम यूज़ करते हैं तो उसको ऐसा नहीं कि हम इंटरनेट पे मनमानी ढंग से कुछ भी अनशन डालते रहें या कुछ भी कैसे भी किसी को परेशान करें या कैसे भी उसको यूज़ करें कि भाई हमारा कंप्यूटर हमारा नेट हम जैसे चाहे यूज़ करें, ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। इसको यूज़ करने के भी कुछ एथिक्स हैं, कुछ नैतिक नियम हैं, ठीक है। और सेफ्टी मेजर्स, हमारे कंप्यूटर पे हमने बहुत सारी चीज़ों को सेव किया हुआ है। इंटरनेट पे कभी हम जानबूझकर या कभी हम अनजाने में ही उन चीज़ों को शेयर करते हैं, पोस्ट करते हैं, तो हो सकता है हमारे लिए वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो जाए। हो सकता है हमारी पर्सनल जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसे कोई यूज़ करे किसी इलीगल वे में, किसी गलत तरीके से, ठीक है। तो उन चीज़ों से बचने के लिए हमें क्या करना है, उसकी सेफ्टी भी रखनी है, अपने डेटा की, अपनी प्राइवेसी की। तो कंप्यूटिंग के जो एथिक्स और सेफ्टी मेजर्स हैं वो इस चैप्टर में आपको बताए जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू थिंक इज़ राइट, पुट आर करेक्ट इन द राइट वंस एंड द क्लॉज इन द रॉन्ग वंस। तो आपको कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें जो स्टेटमेंट सही है उस पर आपको टिक करना है। जो आपको लगता है कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, तो उसे आप रॉन्ग करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आंसर हम आपको कराएंगे। फर्स्ट यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स, आपको अब पहले अपने प्रयास कर रहे हैं, आप अपने तरफ से इसको सॉल्व करिए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेज हाउ यू शुड बी केयरफुल बाय यूजिंग द इंटरनेट। प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया गया है कि आप जब इंटरनेट यूज़ करें तो आपको किस तरह से केयरफुल रहना है, ठीक है, सावधान रहना है। ऑल्दो देयर आर सो मैनी सर्विसेज दैट वी यूज़ डेली, देयर इज़ अ लूमिंग डेंजर, है ना। हम बहुत सारी सर्विसेज को यूज़ करते हैं, उसमें हम बहुत सारी डिटेल, पर्सनल डिटेल देते हैं या अपने पेमेंट डिटेल, क्रेडिट कार्ड वगैरह की डिटेल देते हैं, ठीक है। तो इन सारी सर्विसेज को यूज़ करने से एक डेंजर, एक खतरा भी होता है, यानी उसके मिसयूज़ होने के चांसेस भी बने रहते हैं, ठीक है। यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट द स्टेप्स वी शुड टेक फॉर सेफ ब्राउजिंग एंड टू बिकम गुड सिटीजन्स। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो किसी और क्लास में कि आपको कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, कि आपको क्या क्या कदम उठाने हैं सेफ ब्राउजिंग के लिए, यानी इंटरनेट का सही उपयोग करने के लिए, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और हम कैसे एक अच्छे नेटिजन बन सकते हैं। नेटिजन जैसे किसी सिटी में रहने वाला इंसान सिटीजन होता है, वैसे ही नेट को यूज़ करने वाले नेटिजन्स कहलाएंगे। व्हेन कंप्यूटर्स वर यूज्ड इनिशियली, जब कंप्यूटर को शुरुआत में यूज़ किया जाता था, जब वो शुरुआती दौर में थे अपने, देयर वर नो रूल्स और स्टैंडर्ड रिगार्डिंग देयर यूज़। शुरुआत में कोई रूल्स, कोई रेगुलेशंस, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं थे उनको यूज़ करने के, जैसे चाहे यूज़ करते थे। वरना मतलब उस टाइम इतनी टेक्नोलॉजी में इतनी सारी प्रॉब्लम थी भी नहीं, ठीक है। ये तरह जो आज फ्रॉड्स या आज के टाइम के इतने सारे इश्यूज़ निकल के आते हैं, उस टाइम में ये सब चीज़ें थी ही नहीं, ठीक है। दिस कॉज्ड सम प्रॉब्लम्स। तो जब कोई रूल्स नहीं थे तो लोग उसको जैसे चाहे यूज़ करते थे, तो इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स भी हुई। हाउएवर, as their use became widespread in every field of our lives, it became necessary to put some rules in place। तो जैसे जैसे इसका यूज़ बढ़ता गया हर एक फील्ड में हमारी लाइफ में, तो वैसे वैसे कुछ रूल्स भी यहाँ पर रखे गए, बनाए गए। ऐसा ज़रूरत महसूस की गई कि इसके लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाने बहुत ज़रूरी है। नाउ मैनी सच रूल्स हैव बीन फॉर्मुलेटेड एज लॉज बोथ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स। आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। नेशनल मतलब कंट्री ने अपने रूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर भी कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्योंकि इंटरनेट क्या है, एक इंटरनेशनल नेटवर्क है, ठीक है, कई सारी कंट्रीज़ में फैला हुआ है। तो हो सकता है कि एक चीज़ जो है वो इस कंट्री के हिसाब से लीगल हो, बट दूसरी कंट्री के हिसाब से वो इलीगल हो। तो इस चीज़ के लिए इंटरनेशनल कुछ रूल्स भी बनाए गए हैं, उनको फॉलो करना तो हर हाल में कंपलसरी है। इन टुडेज़ एरा ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी विद द एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स, देयर आर मैनी एथिकल इश्यूज़ रिगार्डिंग एक्वायरिंग इंफॉर्मेशन।
तो आज के जो कंप्यूटर का युग चल रहा है, इस आज के युग में बहुत सारे यहाँ पर एक्सटेंसिव यूज़ हो चुके हैं, यानी जैसा इंटरनेट का बहुत सारा यूज़ बढ़ चुका है इंटरनेट का और कंप्यूटर का, तो एथिकल इश्यूज़ भी निकल के आते हैं इन इंफॉर्मेशन को एक्वायर करते हैं। जैसे आप कभी भी इंटरनेट को यूज़ करते हैं तो उसमें जब भी आप कोई अकाउंट बनाते हैं तो आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, तो उस एथिकल यूसेज मतलब इश्यूज़ निकल के आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपने सुना हो कि आपकी इन्फॉर्मेशन को मार्केट में बेचा जाता है, आपको कई सारे कॉल्स आते हैं कि हमारे कंपनी से बीमा करा लीजिए या आप लोन कराना चाहते हो। तो ये असल में ये सारी चीज़ें उनके पास पहुंचती कैसे, उन्हें कैसे पता चलता है कि हमें लोन कराने की हमें ज़रूरत है या हम इंश्योरेंस कराने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, या फिर किसी और फील्ड से रिलेटेड जो हमारे लिए काम की बात होती है उसके कॉल्स आते हैं। वो सब हमारी ही इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। अगर हमने किसी भी फॉर्म को फिल करने में उस चीज़ को मेंशन किया है, तो जब वो हमारी इन्फॉर्मेशन को मार्केट में सेल आउट करते हैं तो वो पर्सन अपने काम की चीज़ उसमें से निकालते हैं कि हमारे, अगर मान लीजिए एक इंश्योरेंस कंपनी है, उसने डेटा को परचेज़ किया है, तो वो उन चीज़ों को लेती है, उन लोगों के डेटा को लेती है जिन्होंने इंटरनेट पे इंश्योरेंस से रिलेटेड किस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाया हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सम मेजर इश्यूज़ आर डिस्कस बिलो। अब इस इंफॉर्मेशन से कुछ इश्यूज़ भी निकलते हैं, उन इश्यूज़ को नीचे डिस्कस किया गया है। कंप्यूटर एथिक्स, कंप्यूटर एथिक्स की डेफिनेशन है, एथिक्स इज़ अ सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल दैट गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ अ ग्रुप और इंडिविजुअल। एथिक्स जनरल टर्म में क्या है, एक मोरल प्रिंसिपल्स का एक सेट है, ठीक है, जो हमारे बिहेवियर, हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। ठीक है, जैसे किसी पर्सनल तौर पर अगर कहा जाए कि वो व्यक्ति के जो आदतें हैं वो अच्छी नहीं हैं, तो उसका क्या है, उसका बिहेवियर ख़राब है। और किसी, अगर पूरे घर की बात की जाए कि उस फैमिली में तो किसी को मैनर ही नहीं है, तो ग्रुप की पूरी बात की जा रही है, या वो कहा जाए कि उस मोहल्ले के लोगों को तो तमीज़ ही नहीं है, तो ग्रुप की भी या इंडिविजुअल किसी एक सिंगल पर्सन की जो बिहेवियर को मैनेज करने वाली चीज़ें हैं, गवर्न करने वाले जो रूल्स हैं, वो एथिक्स होते हैं। ठीक है, देयरफॉर कंप्यूटर एथिक्स इज़ अ सेट ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स दैट रेगुलेट द यूज़ ऑफ कंप्यूटर। इसी सेम वे में कंप्यूटर एथिक्स सेट है उन मोरल प्रिंसिपल्स का जो कंप्यूटर के यूज़ को रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हमें सिखाया जाता है घर में कि बड़ों का सम्मान करना है, ठीक है, और कहा जाता है कि हमें अपने मम्मी पापा की बात माननी है, उन्होंने हमें इतना पाल पोस के बड़ा कर दिया। ये सब चीज़ें जो क्या हैं हमें मोरलिटी के बेस पर सिखाई जाती हैं। अब हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो समाज में हमें अच्छा कहा जाता है, अगर हम उन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो हमें उसको गलत वे में सुनना पड़ सकता है कि वो तो बहुत बदतमीज़ है, अपने माँ बाप की भी नहीं सुनता। तो इस तरह से एथिक्स क्या है, अगर उस चीज़ को आप मानते हैं तो आपका व्यवहार अच्छा है, नहीं मानते हैं तो आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। इसी तरह से कंप्यूटर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सेट किया गया है मोरल प्रिंसिपल के रूप में कि आपको इंटरनेट पर ये चीज़ें करने की परमिशन है और इन चीज़ों को आप ना करें। ठीक है, और कुछ रूल्स अगर आप इनमें से तोड़ते हैं तो इसके लिए आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। आगे बढ़िए। कंप्यूटर एथिक्स इंश्योर द करेक्ट यूज़ ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज। कंप्यूटर एथिक्स जो हैं वो करेक्ट यूज़ ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, कंप्यूटर रिसोर्सेज में आता है आपका, जैसे कंप्यूटर, इंटरनेट, जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें कंप्यूटिंग रिसोर्सेज हैं, तो इनका सही यूज़ जो है उसको इंश्योर करता है कंप्यूटर एथिक्स। इट इंक्लूड्स वेज यूज टू अवॉइड वायलेटिंग कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क रूल्स। कई सारे जो रूल्स बने हुए हैं, कॉपीराइट रूल, ट्रेडमार्क रूल्स, ठीक है, उन रूल्स को नहीं तोड़ना है। अगर हम इन एथिक्स को ध्यान से पढ़ें तो हमें यही सिखाया जाएगा कि इनमें जो चीज़ें इलीगल हैं उन्हें नहीं करना है। इट ऑल्सो डील्स विद द अथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन और अनऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिटल कंटेंट, और इसके अंदर वो चीज़ें भी आती हैं कि डिजिटल कंटेंट जो है उसका अनऑथराइज्ड, जो पर्सन उसके लिए अथराइज नहीं है उसको हम वो चीज़ नहीं शेयर करें। वी मस्ट फॉलो ऑल द स्टैंडर्ड्स विच हैव बीन सेट फॉर द अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ द इंटरनेट। हमें उन सारी चीज़ों को, उन सारे स्टैंडर्ड को फॉलो करना चाहिए जो इंटरनेट के अप्रोप्रिएट यूज़ के लिए सेट किए गए, बनाए गए हैं। इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर रॉन्ग एंड इलीगल पर्पज़। हमें उनको
वी मस्ट फॉलो ऑल द स्टैंडर्ड्स विच हैव बीन सेट फॉर द अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ द इंटरनेट। हम उन सारे स्टैंडर्ड्स को ज़रूर फॉलो करें, हमें ज़रूर फॉलो करना चाहिए जो अप्रोप्रिएट यूज़ के लिए, इंटरनेट के अप्रोप्रिएट यूज़ के लिए बनाए गए हैं। इट शुड नॉट बी यूज फॉर रॉन्ग एंड इलीगल पर्पजेज़। हमें इन्हें गलत और इलीगल पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं करना है। 10 रूल्स नोन एज द 10 कमांडमेंट ऑफ कंप्यूटर एथिक्स वर क्रिएटेड इन 1992। 1992 में 10 रूल्स बनाए गए थे जिनमें कंप्यूटर के यूज़ करने के बारे में बताया गया था। तो इनको 10 कमांडमेंट ऑफ कंप्यूटर एथिक्स के नाम से भी जाना जाता है। बाय द कंप्यूटर एथिक्स इंस्टीट्यूट, कंप्यूटर एथिक्स इंस्टीट्यूट ने इसको 1992 में बनाया था। दे आर एज फॉलोज, जो बनाए गए रूल्स थे वो नीचे बताए गए हैं, ठीक है। इनको पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि इन रूल्स को आप फॉलो करें जब भी आप इंटरनेट को यूज़ करें। डू नॉट यूज़ द कंप्यूटर इन वेज दैट में हार्म अदर पीपल बाय डिस्ट्रॉइंग देयर फाइल्स एंड डेटा। कंप्यूटर को उस तरह से यूज़ बिल्कुल नहीं करना है जिससे किसी और व्यक्ति के फाइल को या डेटा को हम कोई नुकसान पहुंचा रहे हों, ठीक है, बर्बाद नहीं करेंगे। सेकेंड देखिए, डू नॉट यूज़ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू कॉज इंटरफियरेंस इन अदर यूज़र्स वर्क। हम कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को उस तरह से यूज़ ना करें कि किसी और के काम में वो इंटरफियर करें, ठीक है। थर्ड देखिए, डू नॉट स्पाई ऑन अनदर पर्सनस कंप्यूटर डेटा और रीड देयर ईमेल्स। हमें किसी और व्यक्ति के कंप्यूटर की जासूसी नहीं करनी है या उनके ईमेल्स को नहीं पढ़ना है। फोर्थ, डू नॉट यूज़ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी टू स्टील इन्फॉर्मेशन और हैक समबडी एल्स कंप्यूटर। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को किसी और की इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए यूज़ नहीं करना है या किसी और के कंप्यूटर को हैक करने के लिए यूज़ नहीं करना है। यू शुड नॉट हेल्प इन स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन ऑन द यूज़ ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। हमें कंप्यूटर के मिस इन्फॉर्मेशन को, यानी कोई भी चीज़ जो फैली हुई है, गलत या झूठी जानकारी फैली हुई है, उसको फैलाने में कंप्यूटर को हमें यूज़ नहीं करना है या हमें उसकी हेल्प नहीं करनी है जो गलत इन्फॉर्मेशन को फैला रहा है। 6 पॉइंट, यू शुड रेफ्रेन फ्रॉम कॉपीइंग सॉफ्टवेयर और बाइंग पायरेटेड कॉपीज़। यानी सॉफ्टवेयर को कॉपी करने से और पायरेटेड कॉपी यानी जो नकली सॉफ्टवेयर बनाते हैं उनकी कॉपीज़ को हमें यूज़ नहीं करना है, उससे हमें दूर रहना है। रेफरेंस का मतलब होता है अलग रहना। यूज़ ओनली लीगली परचेज सॉफ्टवेयर है, जो परचेज़ किए गए प्रॉपर वे में, लीगल वे में परचेज़ किए गए सॉफ्टवेयर हैं उनको ही यूज़ करना चाहिए। 7th, डू नॉट यूज़ समवन एल्स कंप्यूटर रिसोर्सेज अनलेस अथराइज टू। किसी और के कंप्यूटर के कंटेंट्स को आप तब तक यूज़ ना करें जब तक आपको उसके अथॉरिटी ना मिले, जब तक आप उसको यूज़ करने के अधिकारी नहीं हैं। इट इज़ रॉन्ग टू क्लेम ऑनरशिप ऑन अ वर्क विच इज़ आउटपुट ऑफ समवन एल्स इंटेलेक्ट। किसी और के दिमाग की उपज है, किसी और ने उसमें मेहनत की है और आप उसको अपना बना के क्लेम नहीं कर सकते, आप उस पर अपना हक नहीं जता सकते और नहीं जताना चाहिए, ये रॉन्ग भी है, गलत है। 9th, यू शुड थिंक अबाउट द सोशल इम्पैक्ट द सॉफ्टवेयर कैन हैव बिफोर क्रिएटिंग इट। अगर आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो उसका ये सोचिए कि इसका समाज पर कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, है ना। इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए ही कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर क्रिएट करें। 10th पॉइंट देखें, इन यूजिंग कंप्यूटर्स फॉर कम्युनिकेशन बी रेस्पेक्टफुल एंड courteous with the fellow members. Do not defame or spread rumors about anyone. जब कंप्यूटर को आप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, ईमेल के लिए, चैटिंग के लिए या फिर किसी और वे में किसी और पर्सन से बात करने के लिए, तो आप दूसरे व्यक्ति के साथ कोर्टियस रहें, रेस्पेक्टफुल रहें, उसके रेस्पेक्ट करें, उसके लिए विनम्र रहें, ठीक है। डू नॉट डिफेम और स्प्रेड र्यूमर्स अबाउट एनीवन। किसी और के बारे में आपको र्यूमर्स, अफवाहें नहीं उड़ानी है या उसको आप डिफेम ना करें, उसको बिल्कुल भी बदनाम ना करें। As the world of computer evolves, computer ethics continues to create ethical standard that address new issues raised by new technology. जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है वैसे वैसे इश्यूज़ भी नए क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे नई कंप्यूटर के साथ इशू आते हैं वैसे वैसे नए स्टैंडर्ड्स भी सेट किए जाते हैं। जब ज़रूरत महसूस होती है तो इन रूल्स में चेंजिंग भी की जाती है। लेट अस लर्न अबाउट सम unethical practices which are prevalent in the society knowingly or sometime unknowingly. उन कंप्यूटर्स के अनएथिकल प्रैक्टिसेस के बारे में सीखेंगे जो समाज में व्यापक रूप में पाई जाती हैं
चाहे वो हम जानबूझ के करते हैं या वो हम अनजाने में करते हैं, उन चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स वो चीज़ आपको सिखाई जाएंगी नेक्स्ट क्लास में। और आज के लिए इतना ही। हैव अ वंडरफुल डे।